हेलो एवरीवन, एक बार फिर से EW365D पे आपका स्वागत है। मैं अजीत कुमार यहाँ पे आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे EW365D पे जो आपके लिए 50 रूल्स की सीरीज लाई गई है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि 70 रूल्स को कंप्लीट कर लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अभी तक आपने सिंटैक्स के जितने भी 70 रूल डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, अभी एक भी कॉन्सेप्ट को, एक भी क्लास को वॉच नहीं किया है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाय स्टूडेंट, बिना समय गवाए हम लोग चलेंगे आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आप आज के लिए जो आपका हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हम ये देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लाया हूँ उसमें एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसकी मीनिंग क्या होगी और उसका रूल्स क्या होगा किसी भी सेंटेंस में, ताकि हम करेक्ट वे से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर पे कमांड कर सकते हैं, एरर कैसे अपने एग्जाम में फाइंड करेंगे अगर इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज का टॉपिक जो है आप देख रहे हैं कि आप मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ, सेवरल एंड वेरियस, यानी कि ये किसी सेंटेंस में अगर डायरेक्ट आपको क्या देखने को मिल जाए, ये तीनों के तीनों जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, तब आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा किसी भी सेंटेंस का। इनका फंडा अलग अलग चलता है, ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका फंडा अलग अलग चलता है, वहां पे हमारा कोई दिमाग वहां पे काम नहीं करता है। तो जब माइंड काम नहीं करता है तो वहां पे काम आती है कहीं ना कहीं आपके जो गाइडर करने वाले होते हैं ना, जो गाइडेंस देने वाले आपके होते हैं टीचर, वही कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आज हम लोग कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। 2 से 3 से 4 मिनट इतने में हम लोग क्या कर देंगे, रूल्स का यहाँ पे सफाया कर देंगे। चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ और देखिएगा हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कि जो आज का कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा जो कॉन्सेप्ट होगा आज का वो जबरदस्त है हमारे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बोथ का, सेवरल का एंड वेरियस का, आप यहाँ से आराम से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बोथ का और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेवरल और यहाँ पे मैं बात करता हूँ वेरियस का, तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ये बोथ, सेवरल एंड वेरियस, ये जो आपके वर्ड हैं ये अपने साथ यदि सेंटेंस में क्या करते हैं, अगर ये किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, इन अ सेंटेंस यूज एज अ सब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा माय स्टूडेंट। कम से कम मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे आपको क्या करेंगे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, बोथ, सेवरल, वेरियस इन अ सेंटेंस यूज एज अ सब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये पहला आपका रूल्स यहाँ तक है, पहला रूल्स आपका यहाँ तक है। इस बॉक्स में क्या कर दे रहा हूँ, इसको लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है। बोथ, सेवरल, वेरियस इन अ सेंटेंस यूज एज अ सब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। पहला यहाँ पे कंप्लीट हुआ और उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं माय स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 2 गर्ल्स इन माई क्लास एंड बोथ आर ब्यूटीफुल। बोथ आर यहाँ पे आप लगा सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बोथ का यूज एज है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यूज हुआ है, और यहाँ पे जो आप वर्ब देख रहे हैं वो कैसा यूज है, यहाँ पे प्लूरल यूज है। कैसा यूज है, प्लूरल यूज है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर बात की जाएगी बोथ, सेवरल, वेरियस की, अगर एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट तरफ चलते हैं हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूल्स सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 रूल्स है। आप बस इतना मत समझिए कि यहाँ पे सर एग्जांपल आपने बस 3 ही ले रखा है, और भी एग्जांपल में यहाँ पे फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, यहाँ पे और भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले रूल्स आना बहुत ही जरूरी है। रूल्स लॉक होगा तभी तो हमारा जाके काम बनेगा। यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, अब बोथ, सेवरल, वेरियस, एकदम आराम से रूल्स को लिखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा बोथ की, यहाँ पे बात करूँगा मैं यहाँ पे सेवरल की, और यहाँ पे मैं बात करूँगा वेरियस की, यहाँ मैं बात करूँगा वेरियस की, अगर इनके साथ यदि क्या होगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज होगा, प्लूरल नाउन का यूज होगा, तो आप इनके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप, क्योंकि यहाँ पे ये आपके लिए जबरदस्त है और ये आप समझ गए ना। अभी एक और रूल्स बचा हुआ है, आप जाइएगा नहीं, पूरे सीख के जाइएगा। यहाँ पे स्टूडेंट बोथ, सेवरल, वेरियस के साथ अगर प्लूरल नाउन सेंटेंस में आएगा, और प्लूरल नाउन ही आता है, सिंगुलर नाउन नहीं आता है, प्लूरल नाउन आपका आएगा तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, कहानी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट आपको समझने वाली बात यह है कि सर ठीक है, बोथ, सेवरल, वेरियस के बाद प्लूरल नाउन हमारा आएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो एग्जांपल बताइए। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेवरल स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेवरल स्टूडेंट्स, एज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, सेवरल आया ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन आया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। और यहाँ मैं हर एक क्लास में बताते आया हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो आप सीखते आए हैं वो मैं यही बता दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, कि आपके किसी भी सेंटेंस में जब भी आप बात करते हैं नाउन और वर्ब की ना, जब भी आप बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में नाउन और वर्ब की, तो जो आपका नाउन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज सिंगुलर होता है।
तो जब नाउन में हम क्या करते हैं, एस या ई एस ऐड जैसे ही करते हैं तो हमारा नाउन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, नाउन हमारा हो जाता है प्लूरल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्ब जो होता है ये ऑलवेज अपने फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है। अब वर्ब में जब एस या ई एस लगा देते हैं तो हमारा वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर। वर्ब हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है वो भी दो तरीके से चलता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो मेन वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे चलना चाहिए, जिसका बेसिक अगर क्लास की बात की जाए ना तो आप सिंटेक्स की जो मैंने पहला क्लास जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना, आप उसको देख लीजिए। जब उसको एक बार देख लेंगे ना तो एकदम पूरा एकदम साफ का साफ हो जाएगा, आपको रास्ता सीधा क्लियर दिखेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इसका मतलब क्या होता है यार, कैसे रूल्स इसमें मुझे सीखना है, हर एक कॉन्सेप्ट वहां बताया गया। मैं फिर से उठा के यहाँ पे लगूंगा बताने ना, कोई मतलब नहीं होगा फिर मुझे पढ़ाने का, क्योंकि मुझे 50 रूल्स की सीरीज भी जल्दी जल्दी आपको विदिन 1 मंथ कहीं ना कहीं कंप्लीट करा देना है, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक है जो 12th वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, कंपिटेटिव लेवल में एग्जाम में पूछते हैं। जैसे आपका मैं भी बता दे रहा हूँ माय फ्रेंड, आपका रिमूव टू हो गया, आपके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गए यहाँ पे कैसे आप करेंगे, और उसके बाद अभी आर्टिकल बचा हुआ है, प्रीपोजिशन बचा हुआ है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब बचा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं ये केवल आपके एकेडमिक क्लास में नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं। एरर वाले पार्ट सब धुआं करेंगे हम लोग, ऐसे एक्सप्लेनेशन हर एक कॉन्सेप्ट का देखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर सब लिखा लिखाया मैं आपको सामने ला के सिर्फ बोलूँ ना, तो इसके लिए तो बुक भी पढ़ा है घर पे, आप वही से पढ़ लीजिए, फिर टीचर कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही देखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट में लिख के ही पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद मेहनत करूंगा, आपसे भी करवाऊंगा, लेकिन अगर आप करने के लिए मेहनत तैयार होते हैं तभी क्या होगा, जाके कहीं ना कहीं आप इंक्रीज करेंगे, आप इंप्रूवमेंट करेंगे अपने नंबर में, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज तो अगर सिर्फ आप भी रटू तोता की तरह अगर बन गए ना, तो फिर तो वही है कि आज याद किए कल भूल गए, उतने पर ही क्या करेंगे, आप रुक जाएंगे। सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल का यहाँ पे फॉर्मेशन करना चाहूँ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल चलिए मैं यही बता दे रहा हूँ, इसको मैं फोर्थ ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी सही है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा बोथ गर्ल्स, ठीक है, यहाँ देखिए मैंने ले लिया बोथ लिया ना, तो यहाँ पे मैंने गर्ल्स प्लूरल नाउन लिया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लूरल ले लेंगे। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको और भी एग्जांपल लिखना है माय स्टूडेंट तो आप और भी लिख सकते हैं। वेरियस स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब मतलब कि एग्जांपल आप मतलब रूल्स पता चल गया तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, एग्जांपल को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ चलते हैं, और जैसे ही आपके सेंटेंस में एकदम याद रख लीजिएगा भाई डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसको एक्सेप्शन के तौर पे ही ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रूल्स बताने से मतलब है आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे वेरियस ऑफ। अगर मैं यहाँ पे थर्ड रूल्स की बात करूंगा, एकदम लिखते रहिएगा यहाँ पे, अगर मैं जैसे ही बात करूंगा बोथ ऑफ की, और मैं बात करूंगा यहाँ पे सेवरल ऑफ की, और मैं यहाँ पे बात करूंगा वेरियस ऑफ की, तो इसके बाद माय स्टूडेंट आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका प्लूरल नाउन या आपका क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन, दोनों यूज होगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन, तो अब इसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या था, ओनली प्लूरल नाउन आता था, प्लूरल प्रोनाउन नहीं आएगा बहुत से वेरियस के बाद। लेकिन जैसे ही ऑफ लगाएंगे, जैसे हम ऑफ लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा माय स्टूडेंट, आपको प्लूरल नाउन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लूरल प्रोनाउन भी देखने को मिलेगा। अब प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं माय स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी जो आपके प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मुझे जरा बता दीजिए आप। प्लूरल प्रोनाउन आपके कौन कौन से होते हैं, आप जानते हैं कि उसमें आपका क्या होता है, दे होता है ना। उसके बाद आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आई होता है, यू होता है, अस होता है। अगर इनकी बात करते हैं माय स्टूडेंट आप ऑब्जेक्टिव केस की, तो दे का क्या होता है, देम होता है, आई का क्या होता है, मी होता है, और यू का तो यू ही रहता है। अस का क्या होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वी एज ए सब्जेक्ट है तो उसका अस रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, एज ए प्रोनाउन देखने को, प्लूरल प्रोनाउन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उसके साथ क्या करना है, उसके साथ करना क्या है आपको माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है सेंटेंस में। ये चीज़ अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, ये चीज़ आप लॉक करो, बाकी कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट है एंड बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल है। यहाँ तक हमने तो रूल्स को समझ लिया, ये वाला रूल्स मैंने समझ लिया कि बहुत सेवरल वेरियस अगर किसी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज होंगे तब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। लेकिन जैसे ही बोथ ऑफ आ जाए, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है वेरियस ऑफ, ठीक है, यहाँ देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है वेरियस ऑफ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दे में ना, तो ये आपका प्लूरल प्रोनाउन यूज है, प्लूरल प्रोनाउन यूज है। तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो देख रहे हैं ये भी कैसा है, ये प्लूरल है। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है माय स्टूडेंट, रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर वर्ब की जगह पे अगर वॉच कर दे तो
वॉच कर दे तो तब आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या वेरियस के बाद ऑफ आया है क्या। हाँ आया है, बिल्कुल आया है। तो यहाँ पे अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पे वॉच कैसे होगा, यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब का आप यूज करेंगे। और एग्जांपल ले सकते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा बोथ ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल आप फॉर्मेशन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप यहाँ पे एग्जाम्पल को क्या करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 5 लिख दे रहा हूँ और यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि बोथ ऑफ स्टूडेंट्स होगा कि स्टूडेंट्स होगा सर, प्लूरल नाउन लिखेंगे। और प्लूरल नाउन आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो बोथ ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे एक मुझे बात बताइए माय स्टूडेंट की ये आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर बोथ सेवरल एंड वेरियस आ जाए और बोथ ऑफ सेवरल ऑफ वेरियस ऑफ आ जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा। तीन के तीनों कॉन्सेप्ट को मेरे से सुन लो, ठीक है। एक ओरल वे में 2 मिनट की कहानी में फटाफट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रूल्स को बताऊंगा और अपने माइंड में ये आप क्या करेंगे लॉक कर लेंगे। बात होगी बोथ की, सेवरल की, वेरियस की। यदि ये किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो इनके बाद हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। रूल्स नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या है कि अगर बात करेंगे सेवरल की, बात करेंगे बोथ की एंड बात करेंगे वेरियस की, इसके बाद अगर प्लूरल नाउन का यूज सेंटेंस में होता है, प्लूरल नाउन सेंटेंस, प्लूरल नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज हुआ किसी भी सेंटेंस में, तब भी आप इसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और जैसे ही क्या होगा माय स्टूडेंट, किसी सेंटेंस में बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ एंड आपका क्या आएगा, वेरियस ऑफ आएगा, तब आप इसके बाद क्या करेंगे, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन दोनों का यूज करेंगे। तब इसके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने फिर देखा यहाँ से 10 मिनट के कॉन्सेप्ट में फटाफट हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 3 रूल्स को डिस्कशन किया, उसे एग्जांपल को यहाँ पे ढेर सारा हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया। अब इससे बेटर आपको क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे साथ बस बने रहिए, ग्रामर सीखते रहिए, क्वेश्चन को उड़ाते रहिए, क्योंकि अगर एक बार आप ग्रामर सीख गए ना तो फिर भूलेंगे नहीं। क्योंकि इंग्लिश की जो जान होती है, जो एक जड़ होती है, वो ग्रामर से ही क्या होती है, स्टार्ट होती है। क्योंकि इंग्लिश आप जानते हैं ओनली ये क्या है, आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। और इन इंडिया इंग्लिश इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम लोग इसे कभी भी अपने मदर टंग के रूप में तो जानते नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की जो मदर टंग है वो क्या है, हिंदी है। तो हम लोग के लिए डिफिकल्ट होता है इंग्लिश को सीखना, लेकिन अगर चाह गए तो फिर मुमकिन भी ये नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे होता है, लेकिन हमारे मेहनत के ऊपर होता है, सोच के ऊपर होता है कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार हिम्मत अगर बांध लिया, अंदर से ठान लिया, तो फिर क्या है, जीत है। अगर मान लिया तो फिर हार है। उसमें फिर कोई आपकी क्या कर सकता है, मानसिकता को नहीं बदल सकता। आवाज़ यहाँ से निकलनी चाहिए कि क्या वास्तव में जो कर रहा हूँ क्या कर पाऊंगा कि नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या पास हो पाऊंगा कि नहीं, क्या वास्तव में मेरा जो ड्रीम है क्लास 10 क्लास 12 में अपने माता पिता के लिए कि यार न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर मैं आऊँ, अगर ये वाला सपना है तो कहीं ना कहीं आप मेहनत उसके लिए कर रहे होंगे। और जो चीज़ें अड़चन आ रही है और जो इंग्लिश की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ तो AWS से आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से आपको हेल्प मिल ही रहा है। आप और बहुत आपको एजुकेटर पढ़ाते रहते हैं, जहाँ से आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिले आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन एक्चुअल में अगर प्योर पूरा 100% आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर पर कमांड कर लूँ ना, तो आपके लिए बेस्ट आपको AW365D प्रोवाइड कराता है कॉन्सेप्ट। आप यहाँ आइए, जुड़िए, अपना खुद का नोट्स बनाइए और लाइव में आगे बढ़िए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।